नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि आपको ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, नज़र कमजोर होना, धुंधला दिखाई देना, दूर की या पास की चीजें सही से ना दिखना और यदि आपको चश्मा लगा हुआ है तो ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, आजकल आंखों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण आजकल हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर बीतता है, जैसे फ़ोन, टीवी, लैपटॉप। तो इन सभी से हमारी आंखें दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपके आंखों के चश्मे हटाने में काफ़ी मदद मिलेगा। आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो वो भी तेज हो जाएगी। आप इसे अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है DIP डाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये DIP डाइट क्या है। DIP डाइट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का बनाया हुआ है। उनके इन DIP डाइट को अपनाकर हजारों लाखों लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो चुकी है। हमने भी इस DIP डाइट को अपनाया है और इसका फायदा हमें भी मिला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का कहना है कि कोई भी बीमारी, चाहे वो मामूली हो या गंभीर, जैसे सर दर्द, खांसी, बुखार, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को भी सही DIP डाइट से ठीक किया जा सकता है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग DIP डाइट है जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आज जो मैं आपके लिए DIP डाइट लेकर आई हूँ, ये सभी लोग ले सकते हैं, चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ हो। यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस डाइट को अपनाकर दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। कोई भी रोग, बीमारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो चलिए अब जानते हैं DIP डाइट क्या है। पहला है, सुबह 8 से 12 बजे के बीच में सिर्फ फल खाना है। फल आप 3 से 4 तरह के खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, पपीता और जो भी सीजनल फल है वो आपको खाना है, या फिर जो आप पसंद करते हैं वो फल खा सकते हैं। चाहे आप डायबिटीज के मरीज ही क्यों ना हो, आपको सभी तरह के फल खाने हैं। अब जानते हैं फल आपको कितना खाना है। फल आपको अपने वजन गुना 10 ग्राम, अर्थात यदि आपका वजन 60 केजी है तो 60 गुना 10 यानी कि 600 ग्राम फल कम से कम आपको खाना है। आप इससे ज्यादा भी खा सकते हैं पर इससे कम नहीं खाना है। अब बढ़ते हैं DIP डाइट के दूसरे चरण में, अर्थात दोपहर का खाना यानी कि लंच। लंच में आपको 2 प्लेट का चयन करना है। पहले प्लेट में सलाद, जिसमें आप खीरा, गाजर, टमाटर, मूली, प्याज, ककड़ी, पत्ता गोभी, अंकुरित अनाज, जो भी कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां या पत्तियां हैं उसे आप शामिल कर सकते हैं। और सलाद की मात्रा आपको अपने वजन गुना 5 ग्राम लेना है। जैसे 60 केजी किसी व्यक्ति का वजन है तो उसे 60 गुना 5 ग्राम यानी कि 300 ग्राम सलाद खूब चबा चबा कर खाना है। फिर आप तुरंत बाद दूसरा प्लेट खा सकते हैं, जिसमें आप जो भी खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, चावल। परंतु ध्यान रखना है, चावल और रोटी साथ साथ न खाएं। दोनों में से कोई एक ही अनाज रखें और जानवरों से प्राप्त होने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें, जैसे दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। DIP डाइट के तीसरे चरण में आता है रात का खाना यानी कि डिनर। डिनर आपको सूर्य अस्त से पहले कर लेना है। रात के 7 बजे के बाद खाना बिल्कुल भी ना खाएं। रात का खाना भी दोपहर की तरह ही पहले 1 प्लेट सलाद और दूसरे प्लेट में आपको जो खाना है वो ले सकते हैं, पर ध्यान रखें रात को हल्का ही भोजन करें।
इस तरह के डाइट को अपनाकर आप अपनी हर एक तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। आँखों को ठीक करने के लिए हमें इस डाइट के साथ-साथ कंधा, गर्दन और आँखों की एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आँखों को 10 बार ऊपर-नीचे करना है। आँखों को जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना लेकर जाएं, जितना नीचे लेकर आ सकते हैं उतना नीचे लाएं। फिर 10 बार दाएं से बाएं लेकर जाएं, कुछ इस तरह से। फिर 10 बार आँखों को तिरछा ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर नीचे की तरफ। फिर वही चीज दूसरी तरफ से भी तिरछा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, इसे भी 10 बार करना है। फिर आँखों को 10 बार घड़ी की सुई के दिशा में और फिर 10 बार घड़ी की उल्टी दिशा में गोल करके घुमाना है। दूसरा अभ्यास है आई पुशअप। इसमें आपको अपने अंगूठों को नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखना है और अपने नाखूनों के ऊपरी हिस्से को देखें। फिर बिना फोकस हटाए अपने हाथ को धीरे धीरे आंखों से दूर करें। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के ऊपरी हिस्से को ही देखें। जैसे ही अंगूठा एकदम ही दूर चले जाए, अब सारा फोकस अंगूठे से हटाकर पीछे वाली चीज पर ले जाएं। फिर वापस अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर फोकस करें। फिर धीरे धीरे अंगूठे को अपने नाक के पास लाएं। इस अभ्यास को कहते हैं आई पुशअप। इसे भी आपको 10 बार करना है। अब पामिंग करें। अपने दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो आंखों पर रखकर आंखों को आराम दीजिए। हथेलियों को आंखों के ऊपर हल्के हाथों से लगाना है। ज्यादा जोर से नहीं दबाइएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस अभ्यास को आप सुबह सुबह कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे आंखों में भी मसल्स होते हैं जो बिना एक्सरसाइज के कमजोर होने लगते हैं, लेकिन ये सब एक्सरसाइज करने से हमारे आंखों के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। जल्द ही इतनी मजबूत हो जाएंगे कि आंखों की खोई हुई ताकत जल्द ही वापस आ जाएगी। अब अगला अभ्यास है आंखों से सूर्य को देखना, जिसे सूर्य त्राटक कहते हैं। बिना पलक झपकाए खुली आंखों से उगते हुए सूर्य को देखना है। ये आपको सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर ही करना है। अभ्यास शुरू करने से पहले आप अपने चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज को हटा लें। फिर सूर्य देव को देखना है। बीच में आपको पलक झपकाना पड़े तो झपका सकते हैं। अब जानते हैं कितनी देर हमें सूर्य को देखना है। तो आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो 1 मिनट तक करें। धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाएं। इस अभ्यास को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक बार तो जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है, और दूसरा जब सूर्य अस्त होने वाला हो उससे 1 घंटे पहले आपको करना है। कभी भी दोपहर में या तेज धूप में सूर्य त्राटक नहीं करें। सूर्य त्राटक के दौरान सूर्य की किरणें हमारी आंखों में एब्जॉर्ब हो रही होगी और आंखों को हील कर रही होती है। अब लास्ट में अपने हथेलियों को कुछ देर रगड़ने के बाद आंखों पर रख लें। 30 सेकंड के लिए रखना है। इसको कहते हैं पामिंग। ये बहुत जरूरी है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमारी आंखें सूर्य को ग्रहण कर रही होती है। ध्यान रहे, पामिंग के दौरान हथेलियों से आंखों को छूना या दबाना नहीं है, सिर्फ ढकना है। अब अपने कंधे को 10 बार इस तरह से कीजिए। फिर 10 बार आप इसी एक्सरसाइज को उल्टी तरफ से करें। अब अपने गर्दन को 10 बार इस तरह से आगे पीछे करना है। फिर 10 बार
अपने गले को दाएं से बाएं इस तरह से 10 बार घुमाना है। इसके बाद अब अपने गले को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है, जैसा कि आप एक सर्कल बना रहे हो उस तरह से करना है। 10 बार इस तरफ से करना है और फिर 10 बार उल्टी तरफ से गले को हमें घुमाना है। अब जानते हैं अगला अभ्यास, वो है खीरे का आई पैक। बहुत आसान है। आपको एक खीरा लेना है, अच्छे से धो लीजिए, फिर कद्दूकस करके इस तरह से घिस लेना है। फिर अपनी बंद आंखों के ऊपर इस तरह से रखें, कम से कम 15 मिनट तक रहने दीजिए। जब आप खीरे को इस तरह से आंखों पर रखते हैं तो हमारी आंखें ठंडी हो जाती है और आसपास का एरिया गर्म रहता है। जहां एक जगह दो तापमान मेंटेन होता है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है वहां हीलिंग यानी कि आंखों का इलाज शुरू हो जाता है। 15 मिनट बाद आप खीरे को निकाल दें। ये आंखों को ठीक तो करता ही है, साथ ही साथ आंखों को रिलैक्स भी कर देता है। आज के समय में हमारा ज्यादातर काम और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और फोन टीवी के स्क्रीन पर ज्यादातर समय बीतता है। ऐसे में आंखों को आराम करने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए खीरे का ये आई पैक हमारी आंखों को आराम देने के लिए सबसे अच्छी चीज है। अब जानते हैं आई पैक कब और कितनी बार लगाना है। दिन में कम से कम एक बार तो जरूर लगाएं। इसे आप सुबह में एक्सरसाइज करने के बाद या फिर जब आप अधिक देर तक फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं। इस पैक को आप खीरा के साथ तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सफेद पेठा, लौकी, आलू से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली होती है। अब जानते हैं चौथे तरीके को, वो है सूर्य अस्त के बाद मोबाइल, टीवी, लैपटॉप यानी कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से दूर रहने का प्रयास करें। 9 से 10 बजे के बाद बिल्कुल भी ना देखें। सुबह उठते ही हम फोन चेक करने लग जाते हैं और दिन भर लगे रहते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर और देर रात तक हम देखते ही रहते हैं। एक शोध से पता चला है कि स्क्रीन से निकलने वाली किरणें हमारी आंखों की रेटिना को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए आप अपना एक ऐसा नियम बनाएं जिसमें बिना काम के स्क्रीन ना देखें और रात में 9 से 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ना देखें। ऐसा करने से हमारी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही अच्छी नींद भी आएगी। यदि आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो आधे घंटे बाद आराम लीजिए। 10 से 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद करके रखिए। अब जानते हैं 5वें तरीके के बारे में। यह है त्राटक क्रिया। इस क्रिया को हमारे पूर्वज हजारों साल से इस्तेमाल करते आए हैं। त्राटक क्रिया हमारे आंखों और मन दोनों को तेज बनाता है। इसे करने के लिए अंधेरे कमरे में एक दिया या मोमबत्ती जलाएं। अब दिया को ऐसी ऊंचाई पर रखें जो आपके आंखों के बराबर सीध में हो, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। अब अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखों से दिए के लौ के ऊपरी हिस्से को देखें। ध्यान रखें चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस निकाल कर करें और जितनी देर बिना पलक झपकाए देख सकते हैं उतनी देर देखते रहें। बीच में पलकें झपकती है तो झपकने दीजिए। आप देखेंगे कि आंखों से पानी बहने लगेगा। इस क्रिया को करने से हमारे आंखों की सफाई होती है। आंखों से जो पानी निकल रहा है उसे बहने दीजिए, पोंछना नहीं है। इस दौरान हमें अपनी आंखों को छूना या मसलना भी नहीं है। अब त्राटक क्रिया के बाद भी हमें पामिंग करना है। त्राटक क्रिया को रोज रात सोने से पहले आपको करना है। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे आपके आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन तेज होती जाएगी और धीरे धीरे आपको बिना चश्मा जो चीजें नहीं दिखाई देती थी वो भी दिखने लगेगा। त्राटक क्रिया करते समय पंखा, खिड़की, पर्दे बंद कर दें ताकि दिए की लौ सीधी रहे।
दोस्तों, आप इन सभी स्टेप को फॉलो करें और धीरे धीरे आंखों का नंबर अपने आप कम होने लगेगा। बच्चों के तो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। 1 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा और 5 से 6 महीने आप लगातार इस डाइट और एक्सरसाइज को अपना लेते हैं तो आपको चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिना चश्मे के सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। और जो लोग कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, डॉक्टर ने आपको बोला है ऑपरेशन कराने के लिए, तो सबसे पहले आप इन डाइट और एक्सरसाइज को करें। 3 से 4 महीने लगेंगे आपको ठीक होने में। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अब मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक भी कर दें। थैंक यू।